हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सबसे बड़ी खबर आज राजनीति की दुनिया से, राजस्थान के रण से जुड़ी हुई, और यहां पर कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट को सुलह का ऑफर दिया गया है। पायलट बता दें कि वो कब तक आएंगे बैठक में। फोन कर अगर पायलट समय दे देंगे तो फिर कोई बात नहीं, उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। पार्टी में पायलट की स्थिति खराब नहीं होगी, ना कभी रही है। पायलट और बाकी साथियों के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। ये तमाम बातें जो आपसे कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है रणदीप सुरजेवाला की तरफ से, और इस समय भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। सीधे आपको एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लिए चलते हैं। कार्यकाल पूरा करेगी। भाजपा कितने भी षड्यंत्र करे, मोदी सरकार कितने भी प्रपंच रचे, भारतीय जनता पार्टी कितने भी हथकंडे अपनाए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स कितनी भी रेड करें, वो चुनी हुई सरकार को नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि यही राजस्थान की जनता का जनमत है। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये तो बता दें बर्तन खड़के क्यों? थैंक यू। तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कांग्रेस के जो तेवर हैं वो सचिन पायलट के लिए नरम और बीजेपी पर गरम। सारा ठीकरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी पर छोड़ दिया गया कि सारी जो साजिश है, षड्यंत्र है, वो बीजेपी की तरफ से रचा गया सरकार को गिराने का। सचिन पायलट के लिए कांग्रेस पार्टी ने नसीहत दी है कि सचिन पायलट वापस पार्टी में आ जाएं। सचिन पायलट के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। और जब उनसे पूछा गया कि साहब, विधायक दल की बैठक में तो जो विधायक नहीं पहुंचेगा उसे पार्टी से बाहर करने का रास्ता दिखा दिया जाएगा, ये फैसला तय पाया गया है पार्टी में। ऐसे में सचिन पायलट तो दिल्ली में है, तो फिर वो किस तरीके से इस बैठक में शामिल होंगे। तो इस पर सचिन पायलट की तरफ से कहा गया कि साहब, फोन करके भी अगर समय बता देंगे तो मामला तो सुलझ सकता है। जरा सुनिए एक बार फिर से रणदीप सुरजेवाला को। मैं एक बार फिर सब विधायक, मंत्रियों, उप मुख्यमंत्री, सब साथियों से यह अनुरोध करूंगा कि वो इस विधायक दल की बैठक में शामिल हों, कांग्रेस की सरकार को मजबूत करने और राजस्थान की प्रगति में भागीदार बनने के लिए आगे आएं, शामिल हों। यही पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति और राजस्थान की बहादुर जनता के प्रति सच्ची सेवा और निष्ठा का परिचय होगा। और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आलाकमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे। परंतु व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के चलते कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करना या राजस्थान के लोगों ने जो 5 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुना है, उसको कमजोर करना ना वाजिब है, ना उचित है और ना लोगों की सेवा और निष्ठा के अनुरूप है। इसलिए एक बार फिर मैं सब विधायक मित्रों से यह आग्रह करूंगा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल हों, अपना पक्ष पार्टी की फोरम पर रखें, ना कि पार्टी की फोरम के बाहर, और हर चीज का हल निकालने के लिए हम खुले मन से तैयार हैं। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस समय मौजूद हैं। पंकज, सचिन पायलट के लिए पार्टी ने अभी भी दरवाजे खोल रखे हैं। ये बड़ा संदेश जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला की तरफ से दिया गया। रोमाना, मुझे लगता है बड़ा संदेश ये है कि पायलट के पास अब विकल्प बहुत कम बचे हैं। अगर आप टोन और टेनर देखिए रणदीप सुरजेवाला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि अगर पार्टी में रह करके कोई नाराज है, किसी की डिमांड है, तो पार्टी के फोरम से आप बाहर बात नहीं करेंगे। ये साफ साफ संकेत सचिन पायलट के लिए है कि अगर आप आना चाहते हैं हमारे यहाँ तो हमारी शर्तों पर, कांग्रेस पार्टी की शर्तों पर है। आप बातचीत का रास्ता भले खुला हुआ है, लेकिन साफ साफ संदेश दे दिया गया है। और अब ये साफ है कि संख्या बल सचिन पायलट के पास नहीं है आज की तारीख में। ये तस्वीरों से और विधायकों की संख्या से साफ हो चुका है। अब पायलट के पास जिम्मेदारी है कि वो अगला फैसला क्या करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत कम विकल्प बचा हुआ, धर्म संकट में है सचिन पायलट। पंकज झा, सुबह हमने सुना पीएल पुनिया कांग्रेस के बड़े नेता हैं और ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर आकर उन्होंने साफ कहा सचिन पायलट तो बीजेपी में है
और उसके बाद अभी रणदीप सुरजेवाला की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें रणदीप सुरजेवाला बता रहे हैं किस तरीके से पिछले कुछ घंटों में लगातार सचिन पायलट से बात होती रही, जिसमें रणदीप सुरजेवाला सचिन पायलट को परिवार का हिस्सा बता रहे हैं, उनकी नाराजगी को भी स्वीकार कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको रास्ता भी बता रहे हैं कि बैठक में अगर नहीं आ पा रहे, फासला बहुत है अगर दिल्ली और जयपुर के बीच में, तो फोन तो है, उससे भी अगर इत्तला दे देंगे तो फिर गुंजाइश बनती है, एडजस्ट कर लिया जाएगा पार्टी में। पंकज, रोमाना देखिए, ये जो दोनों के बीच का झगड़ा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट का, ये आज का नहीं है, कई ऐसे मौके आए हैं, पार्टी को भी इस बात का पूरा एहसास है। सचिन पायलट की क्या डिमांड है ये पार्टी के आलाकमान को भी पता है, लेकिन उनके एड्रेस नहीं किया गया, इसीलिए आज ये स्थिति आ गई है। और अशोक गहलोत ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, अगर आप देखिए रोमाना, बीएसपी के सारे 6 विधायक को कांग्रेस पार्टी में शामिल करा लिया गया था। अशोक गहलोत ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि अगर पायलट इधर से उधर करते हैं तो हम सरकार कैसे बचा लेंगे, और ऐसा हुआ भी। अब सचिन पायलट के पास बहुत कम विकल्प बचे हुए हैं, कांग्रेस में आना है तो वो आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की शर्तों पर ही होगी। बीजेपी में भी जाना होगा तो अब उनके पास बहुत कम समर्थक रह गए हैं, ये तस्वीर साफ है रोमाना। पिता अशोक गहलोत के जादूगर, खुद जादू का खेल दिखाते आए हैं अशोक गहलोत, और अब जब सरकार पर संकट आया गहलोत की तो फिर से जादू चला। सचिन पायलट अलग थलग पार्टी में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, संकट गहलोत सरकार पर से टलता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं मानेसर, जहां पर बताया जा रहा था कि सचिन पायलट समर्थक विधायक रुके हुए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है अभी कांग्रेस की तरफ से, इसका कुछ असर मानेसर में जो विधायक सचिन पायलट समर्थक बताए जा रहे थे उन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? कुछ यहां पर सियासी सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या अंकित गुप्ता? माना यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं सुबह 5-6 बजे से यहाँ पर मौजूद हूँ, उसके बाद से यहाँ पर बिल्कुल हलचल नहीं है। हालांकि अभी एक राजस्थान नंबर की एक गाड़ी थी वो गई है जरूर, लेकिन वो किसकी गाड़ी थी ये भी पता नहीं चला है, क्योंकि होटल की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है किसी को होटल के गेट तक आने की अनुमति नहीं है। लेकिन रुमाना, अभी जो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी एक महत्वपूर्ण चीज उन्होंने ये भी इंडिकेट कर दिया है कि सचिन पायलट बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि आप बात करिए, आप अगर ऐसा है तो आप बात करिए आकर के और आप अपनी बात रखिए। और जैसे कि हमको जानकारी मिली है सूत्रों से कि सचिन पायलट ने बाकायदा जो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, वो उन्होंने उनका फोन तक नहीं उठाया था। और इस बात को एक तरह से सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है में सामने आकर के यही संदेश दिया है कि अगर आपको कुछ कहना है तो आप फोन तो उठाइए, आप फोन पे बात कीजिए, आप जो अपनी बात कहिए और उसके बाद इस फोरम पर आइए और यहां बात रखिए। लेकिन सचिन पायलट के हवाले से जो जितनी भी खबर आ रही है वो यही है कि वो अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इसी वजह से जब जो बीजेपी के कुछ नेताओं से हमने बात की है तो उनका ये साफ तौर पर कहना था, ऑफ रिकॉर्ड ही सही, उनका ये कहना था कि अभी एक बार जो पहले ये इनकी बैठक हो जाए उसके बाद में देखेंगे आगे क्या करना है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी की तरफ से वेट एंड वॉच की पॉलिसी, तो कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि सचिन पायलट को, जैसा कि पंकज भी कह रहे थे कि सचिन पायलट को अब अगर आना है तो उनसे बात करनी होगी, और कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। तो यहां सबसे ज्यादा फिलहाल नुकसान में अगर कोई नजर आ रहा है तो वो सचिन पायलट नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का सियासी समीकरण राजस्थान का बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निवास जयपुर में, जहां विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी, बड़ी तादाद में वहां पर विधायक पहुंच चुके हैं उनके आवास पर। एक बार फिर से पंकज झा के पास आपको लिए चलते हैं। पंकज, वापसी की बात कांग्रेस पार्टी कह तो रही है, लेकिन वापसी का दरवाजा आपको लगता है कि पार करेंगे सचिन पायलट? देखिए, अब उनको तय करना है, लेकिन जो संकट है सचिन पायलट के पास वो आज से नहीं है, सरकार बनने से लेकर के है। मुख्यमंत्री वो खुद बनना चाहते थे, जब वो डिप्टी सीएम बन गए तो प्रदेश अध्यक्ष पर बने रहना चाहते थे। फिर उनकी शिकायत थी कि उनके कहने पर सरकार में कामकाज नहीं होता है, उनके कहने पर अधिकारियों की तैनाती नहीं होती है। इन मसलों को तो अब तक सुलझाया नहीं गया है और ये मसले पिछले कई सालों से चले आ रहे हैं। पार्टी के आलाकमान और साथ ही सभी सीनियर लीडर्स को ये पता है, अगर ये एड्रेस कर दिया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। इसी प्रॉब्लम की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में अलग हुए, वहां सरकार गिर गई। लेकिन यहाँ अशोक गहलोत ने अपनी मैनेजमेंट कर ली थी कि अगर ऐसे सूरत हाल होते हैं तो हम क्या तैयारी करेंगे। अब सचिन पायलट के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो जो पहले के हालात थे उसी हालात में कांग्रेस में ही बने रहेंगे या फिर कोई दूसरा रास्ता चुनेंगे अपने लिए। लेकिन मध्य प्रदेश तो रिपीट हो नहीं सकता था ना राजस्थान में पंकज झा। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो विधायकों का फासला था वो बहुत कम था अगर उसकी तुलना की जाए राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो गैप है बीजेपी विधायकों और कांग्रेस विधायकों का
वो तो काफी ज्यादा है 200 सीटों वाली विधानसभा में। पंकज, इस गैप के बावजूद भी देखिए जो मैनेजमेंट किया था, जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था रोमाना, कि बीएसपी के 6 विधायक थे, 6 को कांग्रेस में शामिल करा लिया अशोक गहलोत ने। और दूसरी बात, उनको पहले से इल्म था और जानकारी थी कि ऐसे कुछ हालात बन सकते हैं। अगर आप सुनिए रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा है कि जब ये उनसे एक सवाल किया गया कि सचिन पायलट के पास 30 विधायकों का समर्थन है, तो उन्होंने कहा कभी सचिन पायलट ने ये बात नहीं की, उनके ट्विटर हैंडल से कभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई, ना उनके कार्यालय से जानकारी आई। तो वो एक तरीके से हाथ भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ये लक्ष्मण रेखा है, इसी लक्ष्मण रेखा में सचिन पायलट को कांग्रेस में वापस आना होगा। हालांकि कांग्रेस में ही है, यानी घर में आना होगा। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं, दरअसल इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये सुलह का ऑफर है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिन पायलट को दिया गया है। जिस तरीके से पोस्टरिंग सचिन पायलट खेमे की तरफ से की गई, यहां तक बयान वहां से निकल कर आ गया कि साहब गहलोत सरकार तो अल्पमत में है। तमाम शिकायतें जो सचिन पायलट खेमे की तरफ से सामने निकल कर आ गई अशोक गहलोत सरकार को लेकर, अशोक गहलोत सरकार जो एक समय लग रहा था कि संकट में आ गई, लेकिन फिलहाल बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस पार्टी अपने खेमे में सब कुछ सही करने के लिए इस समय पूरा जो ठीकरा फोड़ना कहा जाता है ना, वो पूरा का पूरा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा जा रहा है। और किस अंदाज में फोड़ा जा रहा है, जरा ये सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी के 3 अग्रिम विभाग हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की। एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एक है सीबीआई। जब भी प्रजातंत्र की हत्या मोदी सरकार और भाजपा को करनी होती है, तो भाजपा के ये तीनों अग्रिम विभाग सबसे पहले आगे आकर खड़े हो जाते हैं। कल देर रात और आज सुबह से भाजपा के वो अग्रिम विभाग एक बार फिर राजस्थान की वीर भूमि पर कायरता दिखाने के लिए उतर आए हैं। दुर्भावना और गलत मंशा से कांग्रेस पार्टी के साथियों पर आज सुबह से ही मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने और भाजपा सरकार ने इनकम टैक्स की रेड शुरू करवा रखी है कांग्रेस के पदाधिकारियों पर। पर एक बात जान ले मोदी सरकार, अभी इनकम टैक्स आया है, फिर ईडी आएगी, क्योंकि पैसे के बल पर भी, सत्ता के बल पर भी वो राजस्थान की चुनी हुई सरकार को और राजस्थान के बहादुर विधायकों की निष्ठा को नहीं खरीद पा रहे थे। तो देखिए, राजस्थान में जो सियासी उठापटक हुई, जिस तरीके से संकट में घिरी गहलोत सरकार, उसके लिए कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। सुलह का ऑफर एक तरीके से कांग्रेस पार्टी जो दे रही है सचिन पायलट को। लेकिन अब बड़ा सवाल यह बन गया है कि क्या सचिन पायलट इस सुलह के ऑफर को कबूल करेंगे। राजस्थान की राजनीति से बड़ी खबर, लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस ने सचिन पायलट से अपील की है। ऐसा लगा कि वो कह रहे हैं कि घर वापस लौट आओ, परिवार का मामला है, परिवार में आकर सुलझा लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन दूसरी तस्वीर अपने आप में अहम हो जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की यह तस्वीर है, जयपुर से तस्वीर है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर से सचिन पायलट का पोस्टर उतार दिया गया। तो ये 2 तस्वीरें, और इन 2 तस्वीरों में बड़ा विरोधाभास। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस पार्टी करती है, उसमें बताती है वो किस तरीके से सुलह का ऑफर कांग्रेस दे रही है सचिन पायलट को, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर देखिए कार्यकर्ता पोस्टर उतारते हुए सचिन पायलट का। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस समय मौजूद है। मनीष, ये जो विरोधाभास है ना, कि एक तरफ कांग्रेस की तरफ से ऑफर सुलह का कि आइए, नाराजगी अगर कोई है तो परिवार के भीतर आकर उसको सुलझा लीजिए, लेकिन वहीं राजस्थान में जयपुर की सड़कों पर सचिन पायलट का पोस्टर उतारते हुए कांग्रेस के ही कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर से। क्या सचिन पायलट इसे नहीं समझ रहे होंगे? जी रोमाना, सिर्फ सचिन पायलट ही नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ आई वॉश है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को विधायक दल की बैठक से एन पहले करने का मकसद यह है कि देखिए, हमने सचिन की घर वापसी के लिए तमाम प्रयास किए। कहा यह तक गया कि 48 से 72 घंटों के भीतर खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तमाम बड़े नेता, जिनमें केसी वेणुगोपाल तक का नाम लिया गया, उन्होंने सचिन से संपर्क का प्रयास किया। लेकिन
सचिन ने क्या रिस्पांस दिया, सचिन ने क्या जवाब दिया, इसकी कोई जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी गई। कहा गया बर्तन खड़कते हैं, परिवार है, जहां 4 बर्तन होंगे वो खड़केंगे, लेकिन ये 4 बर्तन इतने महीनों से खड़क रहे थे, ये क्यों खड़क रहे हैं इसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर केवल ये दिखाने की कोशिश की गई कि हमने सचिन को पार्टी से निकालने से पहले या किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले हमने पूरा समय दिया। जब ये पूछा गया कि अब विधायक दल की बैठक हो रही है, सचिन पायलट दिल्ली में है, 5 घंटे लगेंगे, तो क्या इंतजार करेंगे? तो जवाब दिया गया कि फोन पे भी बता सकते हैं कि मैं आना चाहता हूं। वो तो पहले ही बता चुके हैं कि मेरे साथ 30 विधायक है। तो ये कहा गया कि ये उनका आधिकारिक बयान नहीं था, वो सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी बात नहीं कही, वो मीडिया पर नहीं आए, जिसका आदेश हम पहले जता रहे थे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस इस समय दोनों स्थितियों में ये चाहती है कि हम अपनी बात को भी रख लें और सचिन को आना है तो आ जाए, वरना ठीक है हम कार्रवाई करेंगे। मनीष शर्मा वो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन का खेल है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का सचिन पायलट के लिए ये जो सुलह का ऑफर है, ये सिर्फ परसेप्शन ही नजर आ रहा है।